बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। चार बड़ी खबरें नाज़रीन आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर आज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से है। इमरान खान ने आज सुलह वाला कागज फाड़ दिया है। अब सीधी सीधी लड़ाई शुरू हो गई है और ये लड़ाई कहां तक जाएगी, किस हद तक जाएगी, ये अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक तरफ से काम हो रहा था ना। इमरान खान सुलह की बात कर रहे थे। आज इमरान खान ने जो कुछ किया है, 15 पॉइंट्स पर मुश्तमिल आज इमरान खान ने जो एक ट्वीट की है, जिसके अंदर उन्हें सारा लाहे अमल दे दिया है। वो 15 पॉइंट्स इंतहाई अहम है। वो 15 पॉइंट्स मैं आपके सामने रख दूंगा। वैसे मैं पढ़ने जाता तो 15-20 मिनट लग जाते, लेकिन मैंने पॉइंट वाइज बता दिया कि इमरान खान ने कौन सी इंपॉर्टेंट बातें की है। वो मैं आपके सामने रख दूंगा। इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा, इसके ऊपर भी बात होगी। दूसरा, आज गन्नापुर साहब ने ये कहा है जी, हमने फील्ड मार्शल बनने की मुबारकबाद जनरल आसिम मुनीर को दी। उन्होंने कहा जी मैं भी दूंगा और इमरान खान ने भी दी है। इस दावे में कितनी हकीकत है? इमरान खान साहब गन्नापुर साहब को क्यों क़यादत नहीं दे रहे हैं लीड करने की? एहतजाज की क़यादत आज इमरान खान ने उमर अयूब को क्यों दी? इसके पीछे क्या छुपी कहानी है? इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। बलूचिस्तान के अंदर हालात का आज इमरान खान ने जिक्र किया है और आज ही वहां पे एक डिप्टी कमिश्नर अगवा हो गया। इससे पहले शराब का पूरा शहर ही तकरीबन अगनू ने आके फतह करने का ऐलान कर दिया था। बाद में दोबारा रिकंट्रोल यानी कंट्रोल हासिल किया गया। तो बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है? और चौथे नंबर पर बजाज नियाजी के साथ नियाजी अड्डा पर क्या हुआ? वो वीडियोस देख रहे हैं आप, वायरल हो रही है। तो वहां पर क्या हुआ? तो ये कुल मिलाकर काफी यानी चार इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनकी तफसील है। सबसे पहले हम चूंकि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर वाले मामले को डिस्कस करेंगे। आज इमरान खान ने नाजरीन जेल से गुफ्तगू की है और गुफ्तगू के अंदर उन्होंने सीधा सीधा इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत या जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से जो बातें की हैं वो बहुत खतरनाक हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता रहा था, कोशिशें की जा रही थी, बहुत सारी पार्टियां बीच में दाखिल हुई, खासतौर पर जब इंडिया से जंग के बाद ये एक वाज़ेह इम्कान पैदा हो गया था कि कोई ना कोई बात हलचल हो जाएगी, यानी कोई ना कोई बात शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा शानदार किरदार अदा किया था। वो उन्होंने अपनी अफवाज के साथ खड़े हो गए थे, अपने मुल्क के लिए खड़े हो गए थे। तो लग रहा था कि या शायद वो 9 मई वाले मामले के ऊपर जो है वो कोई मिट्टी डाल दी जाए और 10 मई वाला मामले को आज नए तौर पे देखा जाए, लेकिन नहीं नाज़रीन, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि सुलह सफाई की खबरें जो हमारे प्यारे दोस्त हमारा बड़ा ज़बरदस्त सहाफ़ी ज़ुबैर अली खान दे रहा था, उसको ही इनफैक्ट मुल्क छोड़ना पड़ गया है। वो मतलब वो भी हम मैं तो कहता हूँ कि जितने हम सहाफ़ियों ने मुल्क छोड़ा है, मैं तो कहता हूँ कि यार ये सारे वो भी बेचारा मफरूरों की लिस्ट में शामिल हो गया है। तो कहने का मतलब है सुलह सफाई वाली गल कोई दीजिए है। खैर, इमरान खान ने कहा क्या है? 15 पॉइंट्स हैं, एक एक करके सुनते चले जाइए। मैं कोशिश करता हूं जरा जल्दी जल्दी आपके सामने रखूं। सबसे पहले उन्होंने कहा जी, समड़ेवाल इलेक्शन बेशर्मी और धांधली से चुराया गया। बेशर्मी और धांधली। उनने ये कहा कि ये इलेक्शन 8 फरवरी का रिप्ले होना था। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा जी, ये 3 बंदे जिन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन चुराया, ये उसी का रिप्ले है। 3 बंदे 8 फरवरी का इलेक्शन चुराने में भी जो है ना वो साथ थे। 3 बंदे कौन कौन से थे? नंबर 1 काजी, नंबर 2 राजा सिकंदर राजा और नंबर 3 जंगल का बादशाह। अब जंगल का बादशाह वो किसे कह रहे हैं मुझे नहीं पता। वो कहते जी थी ये उन्होंने कहा जी, इन्होंने तब जब पूरी कोशिश कर ली क्रश करने की, तब ये पीटीआई को जब इन्होंने पूरे जोर जेन से सोच लिया क्या पीटीआई क्रश हो गई है, तो फिर इन्होंने इलेक्शन करवाए थे। वो तो अवाम का जमे गफीर आ गया था, वो तो अवाम आ गई थी, वो तो अवाम ने कमाल कर दिखाया था। अवाम ने इनके इरादों को पलट दिया था और बाद में फिर यानी इन्होंने दोबारा चोरी करना पड़ा उस इलेक्शन को, लेकिन इन्होंने कोशिश भरपूर की थी। फिर उनने ये भी कहा कि ये डर था, ये समड़े वाले इलेक्शन वाले में इन्हें ये डर था, ये इसलिए जीतने नहीं देते क्योंकि इन्हें डर है मैं जेल से बाहर नहीं आ जाऊंगा। फिर नाज़रीन ने ये कहा कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो लंदन प्लान के तहत हो रहा है। लंदन प्लान नवाज शरीफ ने बनाया था और उसमें 3 किरदारों ने हिस्सा लिया था, राजा, काजी और जंगल का बादशाह। अगेन इन्हीं 3 किरदारों का जिक्र किया। और ये जो लंदन प्लान है जिसके बारे में इमरान खान कह रहे हैं, वो कहते हैं जी अभी भी एक्टिव है। नंबर 5वां उन्होंने कहा जी, ये 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इन्हीं किरदारों ने किया है। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इन्होंने किया है। और अगर फॉल्स फ्लैग नहीं था तो सीसीटीवी फुटेजेस क्यों चुराई गई थी? अब आप इमरान खान की गुफ्तगू का जरा पेस देखें, इमरान खान की गुफ्तगू का अंदाज देखें, इमरान खान के बदले हुए लबो लहजे को देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये अब वो इमरान खान नहीं है जो सुलह की बात कर रहा था, जो मामलात को हल करने की तरफ लेके जा रहा था, जो चीज़ों को कंट्रोल करने की तरफ बात कर रहा था, जो चाह रहा था आओ मेरे साथ बात करो, मुल्क के मामले को हल करते हैं। अब ये बंदा जो है, अब ये वो इमरान खान है जो तहरीक की तरफ जा रहा है और वो ऐसी तहरीक चलने वाली है जो फाइनल तहरीक चलने वाली है, जिसका फिर चीज़ें किस तरफ चली जाए अंदाज़ा नहीं होगा। फिर इमरान खान ने ये कहा कि जनाब मैं पूरे पाकिस्तान में कॉल देने वाला हूँ।
उन्होंने कहा जी इससे पहले मैंने इस्लामाबाद भी कॉल दी थी, इन्होंने सीधी गोलियां मारी, इन्होंने हमारे नौजवानों को गोलियां मारी, तो अब मैं पूरे पाकिस्तान की कॉल देने वाला हूं। और इस कॉल को उन्होंने कहा जी मैं जेल से अंदर बैठे हुए बजाते खुद इस तहरीक को लीड करूंगा। जेल से बैठे हुए इमरान खान ने, यानी कि इमरान खान ने जो पिछली 26 नवंबर को जो कुछ हुआ और जिस तरह से हुआ, उन पे अदम एतमाद किया उन तमाम लोगों के ऊपर। खास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि बाहर जो है वो उमर अयूब साहब मुझे रिप्रेजेंट करेंगे, अली बिन गंडापुर नहीं, उमर अयूब साहब मुझे रिप्रेजेंट करेंगे और इंप्लीमेंटेशन करवाएंगे सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा को भी पिछले दिनों में हटवाने की कोशिश की गई, बारहा जो है वो पीछे करने की कोशिश की गई, लेकिन इन दोनों पर इमरान खान ने एतमाद का इजहार कर दिया है। इमरान खान ने नाजरीन ये भी कहा है, अपनी बीवी का भी जिक्र किया उन्होंने, उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी के साथ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, और वो उस क्यों की जा रही है इसका जिक्र उन्होंने पहले एक ट्वीट में कर दिया था, उन्होंने बताया था कि क्या क्या मामला था। खैर आज उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी के साथ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, और उनके बारे में, बुशरा बीबी के बारे में तो खैर नाज़रीन मैं आपको ये बता दूं, इत्तलात मिली है, अभी हमारे दोस्त मोहम्मद उमैर ने शायद इस बारे में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी दी है कि जो जेल की सूरत हाल है बुशरा बीबी की वो बहुत बुरी है। चूहे उनकी जेल में, उनके सेल में फिरते रहते हैं, बल्कि उनके ये पाँव के अंगूठे के ऊपर चूहे या किसी और चरिंद परिंद ने काटा भी है, और इससे उनको इन्फेक्शन भी हुआ है। यानी कि बुशरा बीबी को जो अजियत है उनके ऊपर बढ़ा दी गई है, उनके ऊपर सख्तियों को बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या इस पूरे मामले में वो खड़ी हो गई थी, यानी कि जब ये सारा हुआ आपके सामने ये 6, 7, 8, 9, 10 मई को जो कुछ हुआ था, तो वो खड़ी हो गई थी, शायद इसका वो सिला दिया जा रहा है। ये लोग सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है जनाब। इसके अलावा नाजरीन इमरान खान ने जो बहुत बड़े बड़े छक्के मारे हैं वो भी सुन लीजिए। इमरान खान ने कहा जी इस वक्त जी हम तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, और मैं अपनी इत्तेहादी पार्टियों समेत महारंग बलोच को भी दावत दे रहा हूँ कि वो भी आएँ और वो हमारे साथ तहरीक के अंदर शामिल हो जाए। ये भी अगेन इस्टेब्लिशमेंट को बहुत अनॉय करेगी, बात बहुत ज़्यादा अनॉय करेगी आप ये बात महारंग बलोच वाली। ऑब्वियसली आपको पता है कि महारंग बलोच को कोई इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा पसंद नहीं करती, ज़्यादा क्या पसंद नहीं करती, बल्कि नफरत की हद तक उसे देखती है। तो महारंग बलोच को साथ मिलाना ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी इनके लिए, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान ने फिर इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि मुझे तुम्हारी, ये बहुत बड़ी बात है, अब इमरान खान क्रीज से बाहर निकल कर छक्का मारा, उन्होंने कहा जी मुझे इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट को मेरी जरूरत है, मेरे साथ तो अवाम है, जरूरत तो उसे होती है जिसके साथ अवाम ना हो। तो ये मामलात, ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ गुस्सा है लोगों में, वो ठंडा हो सकता है। आओ 3 मामलात पे मेरे साथ बैठ के बात करो। उन्होंने कहा किस किस के ऊपर, इस वक्त उन्होंने कहा जी मोदी जख्मी है, वो किसी भी टाइम दोबारा हमला कर सकता है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। मईशत के ऊपर बात करते हैं, बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है आए रोज़, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है आए रोज़, उसके ऊपर बात करते हैं। आइए मेरे साथ बैठकर बात कीजिए, हम मामलात सेटल कर सकते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान मामलात को सेटल करवाया जा सकता है। और ख़ास तौर पर नाज़रीन कराम आज लेले की रस्सी की बात हुई, उन्होंने कहा जी मैं क्या इन पार्टियों से बात करूँ, यानी वज़ीर-ए-आज़म की रस्सी तो हर वक्त लेले की तरह यानी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होती है, वो जहाँ चाहते हैं वो मुड़ते हैं। तो आज शहबाज शरीफ साहब को लेला भी कह दिया, शायद बड़ी ईद आने वाली है, उस मुनासबत से इमरान खान ने उनका नया ये नामकरण किया है, तो बहरहाल उसको लेला भी कह दिया गया है। तो ये कहानी हुई है, ये मामला हुआ है नाज़रीन कराम। दूसरी आप खबर सुन लीजिए जनाब, गंडापुर साहब वाली। गंडापुर साहब को लेकर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने भी गंडापुर साहब के हवाले से काफ़ी पिछले दिनों गुस्सा किया था, और उन्होंने कहा था कि भाई जो पिच के दोनों तरफ खेलते हैं, वो अगर आप बोझ नहीं उठा सकते तो पीछे हट जाए। इमरान खान ने यह भी कहा था या डट जाओ या हट जाओ, ये आपको याद होगा। बहरहाल आज एक इंटरव्यू में फील्ड मार्शल की मुबारकबाद के हवाले से जब उनसे पूछा गया, यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब से पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी वो तो मैंने मुबारकबाद दी है, बल्कि उन्होंने कहा जी मेरे लीडर इमरान खान ने भी मुबारकबाद दी है, ठीक है। जहाँ तक मुझे नाज़रीन पता है इमरान खान ने कोई मुबारकबाद दी, बल्कि इमरान खान ने तो ये कहा था, उन्हें चाहिए था बादशाह सलामत का जो है वो आप लक़ब लेते, आप फील्ड मार्शल क्यों बने। तो गंडापुर साहब के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वैसे के वैसे ही बरकरार हैं। एक और ख़बर नाज़रीन किराम बज्जाश नियाज़ी के हवाले से। नियाज़ी अड्डे पे हमने ये देखिए, यानी देखिए ये जो मरीम नवाज़ की पुलिस है, पंजाब पुलिस, गुंडा पुलिस, जिसको इन्होंने ट्रेन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में भेजने से,
पाकिस्तान लोगों यानी कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के लिए जिन्हें ट्रेन किया गया, जिनको खुली छूट थी कि वो जब दिल चाहे जिसके घर से जो दिल उठा के चले जाए, गाड़ियाँ उठा के चले जाए, तोड़ फोड़ करके चले जाए। अब ये इतनी गुंडा पुलिस हो चुकी है नाजरीन कि इन्होंने क्या किया, वो बजाज नियाजी के अड्डे पे गए और इस बात पे कि जनाब आप वो SHO की वो वीडियो आई है जैसे वो दंदनाता फिर रहा है कि भाई आप एक ID कार्ड के ऊपर ज़्यादा बंदों को क्यों लेके जा रहे हो। हालांकि वो उनका कहना था यार कि 4-5 टिकटें जब इसलिए दी क्योंकि फैमिली थी, फैमिली में बच्चों का शनाख्ती कार्ड तो नहीं चेक किया जा सकता, इसलिए एक एक शनाख्ती कार्ड पे 4-4 5-5 टिकटें दी थी, वो फैमिलीज़ के लिए थी। लेकिन नाजरीन बजाज नियाज़ी ने ये बताया, ये जो कुछ आपके सामने हुआ, ये जो जो कुछ पुलिस वाला कर रहा था, असल में वो आपने वीडियो देखी भी होगी, असल में ये पिछली दफ़ा भी 1 लाख रुपए लेके गया था कुछ दिन पहले। तब मैंने देने से इनकार किया, इसलिए ये ड्रामेबाजी जो है वो की गई है। तो ये तो हमारी पुलिस का हाल है, ये हमारे मुल्क के इदारों का हाल है, ये हमारी सिचुएशन है, ये हमारे मुहाफ़िज़ों का हाल है, यानी ये पुलिस वाले हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये तो कर रहे हैं। तो ये हिसाब-किताब। आखिरी खबर नाज़रीन किराम बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान के अंदर सूरत-ए-हाल बहुत ख़राब हो गई है। आज जो एक डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वहाँ पर ज़िला केच के वो आ रहे थे कोयटा में, छुट्टियों पर जा रहे थे। ऑब्वियसली ईद की छुट्टियाँ हो रही हैं, तो रास्ते में उनको रोका गया और रोक कर उनकी फैमिली को और उनके गार्ड्स वगैरह को अलग किया गया और जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं उनको अगवा कर लिया गया है और ले जाया गया है। पिछले दिनों सराब के अंदर भी इसी तरह का वाक़या पेश आया था। पूरा शहर नाज़रीन, उनकी तमाम इमारतें और ये वो वाक़या इस तरह से आया था और ये सारी चीज़ें हुई थी। तो कहने का मतलब है हालात बहुत ख़राब हैं, पख्तूनख्वा के अंदर हालात बहुत ख़राब है, बलूचिस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब है। ऑब्वियसली बैठना पड़ेगा, ऑब्वियसली बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली मुल्क के सियासी लीडरान को साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सियासी लीडरान को साथ लेकर चलने का मुझे तो इस वक्त कोई मामला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये मामला, ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।